हाँ भाई, आपल्या कन्सेप्टचं नाव आहे अमालगमेशन, राईट आहे ना? तुम्हाला मी ऑलरेडी इंट्रोडक्शन मध्ये एक्सप्लेन करून दिले। अमालगमेशन का मतलब होता है जब दो कंपनी एक साथ आते हैं और नया कंपनी चालू करते हैं तब उसको अमालगमेशन कहते हैं, राइट है? तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाले सम्स में क्या हुआ है। सम आपके सामने है, सबको दिख रहा है सम, राइट है ना? दिख रहा है सबको? A Limited and B Limited carrying on a similar business। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड कंपनी है और दोनों एक जैसा ही बिजनेस कैरी कर रहे हैं, मतलब दोनों एक जैसा ही धंधा कर रहे हैं। अमालगमेशन वही लोगों का होता है जो एक जैसा ही काम करते हैं। आपको पता है हीरो और होंडा एक साथ आ गए। हीरो क्या बेचता था? गाड़ी। तो होंडा क्या वड़ा पाव बेचता था क्या? वो भी क्या बेचता था? गाड़ी ही बेचता था। मारुति और सुजुकी एक साथ आ गए। मारुति का भी गाड़ी है मार्केट में, सुजुकी का भी गाड़ी है। वोडाफोन और आइडिया एक साथ आ गए। वोडाफोन क्या बेच रहे? सिम कार्ड। और आइडिया भी क्या बेचता था? और वो लोगों ने मिलके वीआई चालू किया। ऐसा तो नहीं हुआ ना? क्या वोडाफोन कुछ और बेच रहा था और आइडिया कुछ और बेच रहा था और वो लोग आके मर्ज हो गए? ऐसा नहीं होता। अमालगमेशन सिमिलर बिजनेस का ही होता है। और आगे लिखा है देखो, डिसाइडेड टू अमालगमेट। उन्होंने डिसाइड किया एक साथ आते। फॉर दिस पर्पस अ न्यू कंपनी, और उन्होंने नया कंपनी चालू किया जिसका नाम दिया एबी लिमिटेड। बराबर है? क्या नाम दिया कंपनी का? एबी लिमिटेड। was formed to take over the assets and liability of both the company। उन्होंने क्या डिसाइड किया दोनों ने कि जब अपन नया कंपनी चालू करेंगे तो जो पुरानी कंपनी है, कौन सी पुरानी कंपनी है? यही है ना पुरानी, ये और ये भी है। नया कंपनी तो कौन सा चालू हो रहा है? एबी लिमिटेड। तो उन्होंने क्या सोचा कि अपन ये दोनों के असेट एंड लाइबिलिटी लेंगे। किसने डिसाइड किया? एबी ने। एबी ने डिसाइड किया। एबी इज द परचेसिंग कंपनी जो बिजनेस खरीद रही है, और ए एंड बी ओल्ड कंपनी है। ये भी न्यू कंपनी, ये लोग अपना धंधा बेच रहे। बराबर की नहीं? नया कंपनी चालू होगा। इट इज एग्रीड दैट, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया या ऐसा ये दोनों एग्री हो गए। क्या एग्री हो गए? that fully paid shares of rupees 100 each shall be issued by the new company to the value of net asset of the old company। ये ऐसा डिसाइड हुआ कि नया कंपनी ये दोनों को क्या देगी? ये देख, फुल्ली पेड शेयर्स देगी। ये तो आपको पता है ना, ये लोग धंधा बेच रहे, मतलब इनको कुछ ना कुछ चाहिए, पैसा चाहिए इनको, तब जाके ये लोग अपना धंधा बेचेंगे। किसको? न्यू कंपनी को। तो इन्होंने ऐसा डिसाइड किया, या मैं ऐसा बोलूं, न्यू कंपनी ने ऐसा डिसाइड किया कि न्यू कंपनी इनको क्या देगी? इक्विटी शेयर्स देगी। ये देखने का, फुल्ली पेड शेयर्स देगी। आपको तो पता है पीसी में क्या क्या मिलता है। क्या मिलता है रे पीसी में? इक्विटी, या तो प्रेफरेंस, या तो कैश। तो यहाँ पे ऐसा डिसाइड हुआ कि कैश, सॉरी, क्या देगी? इक्विटी देगी। आता इक्विटीज देणार तुला का वाटतंय असं? क्योंकि मैं ये डब्बे में देख रहा हूँ इक्विटी है। ये शेयर जो लिखा है ना, ये शेयर, ये इक्विटी। प्रेफरेंस होता तो यहाँ पे लिख के आते, आया है क्या लिख के? मतलब प्रेफरेंस नहीं। बराबर? shall be issued by the new company to the value of net asset। दादा कितने शेयर्स देगी? ये भी सवाल आता है ना, कितने शेयर्स देगी कौन सी कंपनी? न्यू कंपनी। किसको? ओल्ड कंपनी को। शॉर्टकट में मैं ऐसा बोलूं क्या? एबी कंपनी कितना शेयर्स देगी ए को और बी को? तो कितना शेयर्स देगी?
तो वो कैलकुलेट करने का है नेट असेट के मदद से। मतलब क्या, जितना नेट असेट होगा उतना शेयर्स देगी। अभी मान लो एक ये बंदा उसका बिजनेस बेच रहा है एबी को, तो एबी पूछेगा ना बाबा कितने में बेच रहा है, बराबर कि नहीं मारते। तो ये क्या बोलता है, मेरे पास जितने नेट असेट है, मेरे पास जितने नेट असेट है उतना मेरे को तू बाबा पैसा दे। लेकिन आपको पता है नया कंपनी उसको पैसा नहीं देने वाला है, क्या देने वाला है, इक्विटी शेयर्स देने वाला है। तो सवाल ये आता है दादा नेट असेट मतलब क्या। नेट असेट मतलब जितना उसके पास असेट है उसमें से लायबिलिटी क्या करेंगे, माइनस, जो बचेगा उसको बोलते हैं नेट असेट। मतलब मान लो ए के पास 10 लाख का असेट है और ए के पास 5 लाख का लायबिलिटी है मान लो, तो बोलो कितना बचा आंसर, 5 लाख। असेट में से लायबिलिटी माइनस करके जो बचता है उसको बोलते हैं नेट असेट। तो 5 लाख बचाना, मतलब नया कंपनी ओल्ड कंपनी को कितने के शेयर्स देगी, 5 लाख। ऐसा ऐसा उसको बोलते हैं। बोलो पुरानी कंपनी का नाम क्या है, ए लिमिटेड, और दूसरा क्या है, बी लिमिटेड। एक साथ आके क्या चालू हो गया, ए बी लिमिटेड। और क्या इनका कंडीशन डिसाइड हुआ है, ए और बी को क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर। कितना मिलेगा इक्विटी शेयर, जितना उनके पास क्या है, नेट असेट है। नेट असेट, यही बात बोल रहा हूँ। नेट असेट कैसा मिलता है, असेट में से लाइबिलिटी को क्या करेंगे, माइनस, फिर मिलता है नेट। अभी इसके पास इतने असेट है, इतने लाइबिलिटीज है, लेस करेंगे, फिर जो बचेगा उतना पैसा कौन किसको देगा बताओ, उतना पैसा कौन किसको देगा, ए भी देगा, किसको, ए को, बी को भी। उनको ये तो मालूम पड़ा ना कौन धंधा बेच रहा है, कौन बेच रहा है धंधा, ए, और किसको, कौन खरीद रहा है धंधा, ए भी खरीद रहा है। तो कौन पैसा देगा, ए भी देगा, किसको देगा, ए को भी और बी को भी। लेकिन उन्होंने क्या डिसाइड किया है, कितना पैसा देने का, जितना हमारे पास क्या रहेगा, नेट असेट। बराबर है यार, ऐसा ही होगा ना एग्रीमेंट, और कैसा होगा, होता है कि नहीं। तो इनके पास इतने असेट है, इतने लाइबिलिटी, बी के पास इतने असेट है, इतने लाइबिलिटी। ये समझा आपको। आगे देखते हैं क्या क्या हुआ है। द फॉलोइंग इज द accepted scheme of valuation of business of the two company। अभी वैल्यू करना पड़ेगा बिजनेस का। वैल्यू करना पड़ेगा मतलब क्या, जो बात बता रहा हूँ वो सुनो। वैल्यू करना पड़ेगा मतलब अभी डीलिंग करना है ना, डीलिंग करना है मतलब ए बी पैसा देगा ना, किसको पैसा देगा, ए को और बी को, क्योंकि उनका बिजनेस खरीदने का है। तो अभी उनका वैल्यूएशन हो रहा है। वैल्यूएशन मतलब वो नेट असेट गिना जा रहा है, क्योंकि उतने रुपीज के शेयर्स देने, किसको शेयर्स देने, ए को और बी को शेयर्स देने ना उतने। ये ए लिमिटेड की बात हो रही है और ये बी लिमिटेड। ए लिमिटेड बता रहा है टू बी प्रोवाइडेड फॉर रिजर्व फॉर बैड डेट्स। मेरे पास आरडीडी है, आरडीडी कितना टका है, 5% ऑन डेटर्स का। मतलब जब तू वैल्यू करेगा तब डेटर में से 5% लेस करेगा, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे आरडीडी माइनस होता है। आरडीडी क्या होता है, माइनस। ये 5% बी लिमिटेड में से लेस होगा कि ए लिमिटेड में से, ये एक ही बात है। आगे, टू राइट ऑफ 400 फ्रॉम स्टॉक। बंदा बोल रहा है कि स्टॉक में से 400 माइनस करो। कैसे मालूम पड़ा माइनस करो, ऐसा बोला है, राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब माइनस होता है। बेसिक इंग्लिश तो आपको आना चाहिए, आखिर नहीं बात है। आगे, और राइट ऑफ करने बोल रहे हैं। कितना, 33 1/3%। किसमें से, प्लांट एंड मशीनरी से। ओके, मतलब ये 3 लोगों का वैल्यू बदल रहा है। बोलो किसका किसका वैल्यू बदल रहा है, आरडीडी मतलब डेटर्स का और स्टॉक का एंड प्लांट एंड मशीनरी का, इनका वैल्यू बदल।
ये हो गया ए लिमिटेड की बात। अभी किसकी बात करेंगे? बी। बंदा बोलता है एलिमिनेट इट्स गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस। बंदा बोलता है कि सबसे पहले गुडविल को और प्रॉफिट एंड लॉस को एलिमिनेट करो, उनको हटा दो। तो यहाँ पे गुडविल दिख रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, इनका वैल्यू नील करना है। एलिमिनेट मतलब जीरो करना है। सही है कि नहीं है? आगे राइट ऑफ, क्या राइट ऑफ करना है? बैड डेट्स, कितना? 1000 रुपए। एंड आरडीडी कितना टका? किसमें से? तो ये डेटा दिखा आपको, कितना? 7000 है ना, उसमें से 1000 रुपए बैड डेट्स का निकालेंगे और 5% आरडीडी का निकालेंगे, बचा हुआ वैल्यू लेंगे। अगला राइट डाउन, ये भी राइट डाउन करने बोल रहे हैं, किसमें से? प्लांट एंड मशीनरी, कितना टका? 10%। ओके, ये भी कम करना है। राइट ऑफ 1400, किसमें से? स्टॉक में से, मतलब स्टॉक भी कम करने के। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्री पास करना है, नहीं करेंगे। एंड प्रिपेयर द लेजर्स, ये करेंगे। लेजर समझते हैं ना? लेजर, लेजर करने का आपको, किसका लेजर? ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, बस अपने को ये करना। क्योंकि मैंने अब तक आपको जर्नल एंट्रीज इन द न्यू कंपनी सिखाया नहीं है और मैंने न्यू कंपनी का बैलेंस शीट भी आपको बताया नहीं। तो ये सब में अपन खाली दो ही चीज करने वाली। क्या चीज? पीसी गिनेंगे, पीसी, और दूसरा क्या? लेजर। पीसी और लेजर, पीसी और क्या करने का है? लेजर। पीसी मतलब वो वही पैसा, जो पैसा कौन किसको देने वाला है? न्यू कंपनी। किसको देने वाला है? ओल्ड कंपनी। जाके नहीं? देखे ऐसा कैलकुलेट होता है, वो समझा रहा हूं पहले। ये देख, पहला चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्या है? परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो थोड़ा छोटा करता हूँ, आपको दिख रहा है। कैलकुलेशन ऑफ क्या है? परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, इसका फॉर्मेट देख कैसा बनता है। यहाँ पे लिखने का पर्टिकुलर, यहाँ पे पहले कंपनी का नाम क्या है? ए लिमिटेड। ये ढूंढेंगे ना, ए लिमिटेड को कितना मिलेगा? कौन देगा रे पैसा इनको? ये भी देगा ना, ये भी देगा इनको पैसा। तो ढूंढ रहे कितना देगा। पहला ए लिमिटेड, मग काय असतं? बी लिमिटेड, मग इथे लिहायचं ए बी लिमिटेड। ये खाली टाइमपास के लिए कि बाबा ए बी लिमिटेड टोटल कितना पैसा देगा ए को और बी को, इसके लिए बने। ठीक है, ये दादा इसका फॉर्मेट, उसने तो बोला है नेट असेट का तरीका अपनाने का है। नेट असेट, नेट असेट वहां पे बोला है कि नहीं सम के ऊपर? नेट असेट का फॉर्मूला क्या मैंने बोला? टोटल असेट में से टोटल लाइबिलिटी क्या करेंगे? माइनस। तो देख यहाँ पे लिख रहा हूँ ए पार्ट, दैट इज, इसको बोलते हैं असेट टेकन ओवर, असेट टेकन ओवर बाय, असेट टेकन ओवर बाय कौन सा कंपनी? न्यू कंपनी एट। ये आपको याद ही करना है, ये फॉर्मूला है। ये क्या लिखना है? असेट्स टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी एट कौन सा वैल्यू? एग्रीड वैल्यू। ठीक है, ये बोलो यहाँ पे देख के बताओ क्या है पहले असेट का नाम? गुडविल। दादा, हाँ दादा, यहाँ पे कौन से असेट लेने हैं? वही असेट जो नया कंपनी लेके गया है, और नया कंपनी सब लेके गया है ऐसा सम के ऊपर ही बोले। यहाँ पे लिखा है, और फॉर्म टू टेक ओवर असेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनी, मतलब दोनों कंपनी के असेट एंड लाइबिलिटी लेके गए। कौन लेके गया है? एबी लिमिटेड। एबी मतलब नया कंपनी लेके गया है कि नहीं? ये तो गुडविल लेके गया, हाँ लेके गया बोलने का गुडविल।
तो यहाँ पे नाम आएगा पहला, क्या नाम आएगा? गुडविल। गुडविल का वैल्यू बोलो पहले कंपनी का 5,000 ए का, लेकिन बी का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 2,000, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट में बोला था। देखो ये जगह अभी सम करते टाइम कोई बंदा अगर सो गया, इधर अभी लिखने आ गया, तभी ये भूल गया क्या तूने वो, तो गेला ना तो कर्म नहीं गेला मग तो, बोला है कि नहीं? यहाँ पे क्या बोला है? एलिमिनेट इट्स गुडविल। कौन से कंपनी का? मतलब बी का गुडविल लेना है कि नहीं लेना है? तो यहाँ पे बी का गुडविल लिखू कि नहीं लिखू? सही है, और ये 5,000 जीरो, बात प्रॉब्लम यहाँ तक। अगले एसेट का नाम बोलो ऊपर देख के। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग। वैल्यू लिखने से पहले एडजस्टमेंट देखने का, उसके बारे में कुछ बोला है कि नहीं। चलो लैंड एंड बिल्डिंग 17,000 है। ए में देखता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कुछ कुछ बोला है क्या? मतलब पूरा ऊपर का लिखो 17,000। ए लिमिटेड की बात चल रही है ना, ये तो डेटर है, ये स्टॉक है, ये प्लांटर मशीनरी है। और यहाँ पे लिखा 17। बी का कुछ है क्या देखते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 है, उसके बारे में कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं। कितना हजार है वो बोलो? 10,000 लिखा इधर, बोलो कितना हुआ? हार्ड चल रहा है क्या? काय हार्ड नाही बाबा, शिकवत आहे, कळलं की नाहीये? नेट असेटी वापरने का लिख के दिया ऊपर, दिया है कि नहीं? बंदा क्या बोल रहा है? इक्विटी देगा तेरे को। कौन बोल रहा है? ए बी। ए बी बोल रहा है कि ए को भी इक्विटी दूंगा। ए बी पूछेगा, ए और बी पूछेगा ए बी को, ए अलग से बी अलग से पूछेगा ए बी को। क्या पूछेगा? कितना देगा इक्विटी, बराबर की नहीं है? तो डन हो गया है उनका, नेट असेट के हिसाब से देगा। तो नेट असेट का फॉर्मूला क्या है? टोटल असेट में से टोटल लाइबिलिटी क्या करने का है? माइनस। और कौन सा वैल्यू लेने का है? एग्रीड वैल्यू। एग्रीड, एग्रीड मतलब बदला हुआ कीमत। अभी देख, यहाँ पे गुडविल 5 था, यहाँ पे 2 था, लेकिन एडजस्टमेंट में बताया ना कि वैल्यू अभी उसका 2 रहा नहीं है, वो एलिमिनेट हुआ है। बदली हुई कीमत कितनी है? मतलब 0 है। इसके लिए यहाँ पे वर्ड लिखा है, देखिए ये वाला। कौन सा वर्ड? अब जिसके बारे में कुछ बोला ही नहीं, वो तो डब्बे से लेगा डायरेक्ट, उसको बोलते बुक में। क्या बोलते उसको? बुक में। अगला नाम बोलो, अगला नाम प्लांट एंड मशीनरी। सही है, प्लांट एंड मशीनरी। बताओ प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना है ऊपर? 24,000। लेकिन एडजस्टमेंट में कुछ बोला है क्या? हाँ, बोल रहा है राइट ऑफ करना है। कितना? 33 1/3। तो कैलसी पे लिखो 24,000 माइनस 33 पॉइंट। कैलसी पे जितना जगह है उतना जगह तक दबाते रहो, 3333। टेलीफोन पे नहीं करो, नहीं आएगा। जितना जगह है कैलसी पे उतना हमारा। कितना है आंसर? नहीं, 24,000 है माइनस, किती माइनस करायचं? 23 पॉइंट। मेरा तो आ रहा है 18,400। हाँ, तुझं किती येतं? अरे ये ऐसा 24,000 है, बराबर है। उसमें से माइनस करना है, कितना माइनस करना है? 33.3333333333333 कैलसी खत्म। कैलसी खत्म हो गया, खत्म हो गया कि नहीं? और इधर परसेंटेज दबाने का। कितना आया? 18,400 गलत बोला, 16,000 आ रहा है। कुछ गलत तुम्हारा अलग है? अरे परसेंटेज है ना ये, तुम खाली
33.333 करके इक्वल टू दबाओगे तो नहीं आएगा, आया कि नहीं? कितना आया? 16। सही है, हे देख. आता या गोष्टी पण तुम्हाला माहिती पाहिजे, कळलं की नाही? नाही तर त्याने दिलंय, डोके लावून दिलंय ते. एक्सपिरियन्स यार, अनुभव माणसाचा सगळ्यात मोठा गुरु आहे, तुम्हाला कोण सांगेल? कळलं की नाही? माझी केस बिगली, अजून 29 वर्षाचा आहे, मान्य केलंय मी, पण मी जास्त गोष्टी अनुभवातून शिकलोय. इंसान को एक्सपिरियन्स ज्यादा सिखाता है, ध्यान रखो. समजा किती वर्ष आहे? दादा तुला कसं माहिती मग हे 33.130 असं असं करता? एक्सपीरियंस यार. अभी तुमको इस बार मैंने सिखाया कि अगली बार आपको ध्यान रखना है, और क्या. हाँ, वो 33.333 कैसा है वो समझा सकता है बाबा, क्योंकि मैं मैथ्स का भी टीचर हूँ, आप समझ सकते हो. 33 1/3 है कि नहीं? ये 33 तो एज इट इज है, और ये 1/3 है. 1/3 तो अभी 1/3 है. आप डिवाइड करो 1 को 3 से, करो कैसे भी. 1/3 कितना आता है देखो. खत्म नहीं होगा 3, खत्म नहीं होगा. ये देख ऐसा आएगा 0.333, कैलसी खत्म होएगा, 3 नहीं होएगा क्या? तो मैंने बोला आपको, ये देख ये 33 एलईडीज है, उसमें ये प्लस किया, तो 33 में ये प्लस करेंगे तो आंसर ऐसा हो जाएगा 33333 अनलिमिटेड. इसके लिए मैंने बोला ऐसा निकालो. कैसा? 24,000 माइनस 33.33333, कब तक? कैलसी खत्म होने तक, मतलब तोड़ने तक, कैलसी की जगह खत्म होने तक. हा की नाही? सत्य आहे की नाही? हाँ, हमारा सांगा झालं ते. याला 16,000. चलो अभी इसका इसका प्लांटर मशीनरी 16,000 है. उसका कुछ बोला है क्या? हाँ, उसका भी बोला है -10%. ये तो डायरेक्ट है. तो ये पहला 10,000 माइनस 10% करो. हाँ? काय 16? अच्छा, 16,000 है क्या? हेलो, बोल की. नाही रे, नाही नाही, इथं नाही कांदे. बरं 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 बरं, ठीक आहे ठीक आहे. होय, केलं मायनस, किती आलं? 17,000. ओके, 14,400. वो तो डायरेक्ट 10% लेस करना था. करो इसको प्लस 30,400. 30,400 ना. चलो अगला नाम, शांति. स्टॉक. अगला नाम क्या है? स्टॉक. सुन, स्टॉक यहाँ पे 10,000 है, और इसको बोला है स्टॉक माइनस करना है 400. तो कितना लिखो? 9,400. हाँ, मैं देख रहा था आपका देने की. 9,600. चलो अगला नाम, इसका स्टॉक है 7,500. इसका, हाँ, इसका भी कम करने का है. कितना? 1,400. करो 7,500 माइनस 1,400 किती आले? 6,100. या दोघांना प्लस करा, किती? 15,700. 15,700. चलो अगला नाम बोलो, डेटर्स. इसका भी है, इसका तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है. तो नहीं, डेटर इतना 12,000 है, लेकिन यहाँ पे बोला डेटर्स कम करने का है, 5% ऑलरेडी दिया है. और 12,000 माइनस 5%, कितना? 11,400. 11,400. और इधर का डेटर 7,000 है. 7,000 में से देख, पहला 1,000 लेस करो बैड डेट्स का. 7,000 में से माइनस 1,000 किया, कितना है? 6,000. और माइनस करो 5%, 5,000. अलग ना, क्योंकि उसका बैड डेट्स भी है, आरडीडी भी है. इसको छोड़ो, 17,000. 17,100. चलो अगला नाम बोलो, फर्नीचर एंड फिटिंग. चलो फर्नीचर एंड फिटिंग के बारे में कुछ बोला है क्या? फर्नीचर एंड फिटिंग कुछ नहीं, कुछ नहीं ना. बोलो कितना है यहाँ पे? 5,000. और यहाँ पे कितना है? 7,500. उसका कुछ बोला है क्या? नहीं. ऊपर कितना है बोला आपने? 5,000.
और इधर कितना है बोला 7,500, कितना हो गया 12,500, कितना ही है ना पक्का। चलो अगला नाम बोलो, कैश। अब दादा कैश एंड बैंक लेके गया कि नहीं लेके गया, ऊपर बोला सब लेके गया, और नहीं लेके गया था ना लिख के देता, नहीं लेके गया तो लिख के देता कैश नहीं लेके गया। यहाँ पे लिख के आता है ऑल एसेट्स आर टेकन ओवर एक्सेप्ट कैश, एक्सेप्ट कैश मतलब कैश को छोड़ के बाकी सारा लेके गया। चलो बोलो कितना है कैश 8,000, और इधर कैश कितना है 300 रुपए, वाले के जेब में खाली 300 रुपए। चलो कितना हो गया 8,300, सही है। अभी देखते हैं इसके पास जितने एसेट है उतने ही इसके पास है ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो यहाँ पे कितने थे, गुडविल गुडविल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, स्टॉक स्टॉक, फर्नीचर फर्नीचर, डेटर कैश, मतलब यहाँ पे एक ही नाम ज्यादा है, प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन उसको लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे बोला है एलिमिनेट गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सी कंपनी का बोला है कि नहीं। और ये बात ध्यान रखना, अगर नहीं भी बोलता तो भी शेयर कैपिटल, सुनो क्या बोला मैंने, शेयर कैपिटल, ऑल रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब उसको बोलते हैं फिक्टिशियस असेट, उनको यहाँ पे लेना नहीं है, समझा कि नहीं है। बोलो एक बार दोबारा बोलो, किसको किसको नहीं लेने बोला, शेयर कैपिटल, उसके बाद में ऑल रिजर्व्स और फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस मतलब जो यहाँ पे दिखेंगे ना आपको, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब फिक्टिशियस है, इनको लेना नहीं है। अभी तो बोला भी है उसने कि वो एलिमिनेट हो गया, लेकिन होता, उसने बोला नहीं एलिमिनेट हो गया तो भी नहीं लेना। अभी मेरे को बताओ यहाँ पे, अभी आपने को लाइबिलिटी लेना है, लाइबिलिटी, अभी तुम मेरे को बताओ कौन सा लाइबिलिटी मैं लूं। अभी मैंने आपको समझाया ना, क्या समझाया, शेयर कैपिटल को लेना नहीं है, तो इधर शेयर है 50, इधर भी शेयर है 40, नहीं लूंगा। नेट असेट मेथड का फॉर्मूला ही है, रूल ही है, समझा कि नहीं। इग्नोर, डायलॉग बोलता है इग्नोर शेयर कैपिटल, इग्नोर रिजर्व एंड सरप्लस, इग्नोर फिक्टिशियस असेट, बाकी सारा चीज लो। तो बोलो अगला नाम क्या है, जनरल रिजर्व, नहीं लूंगा। अगला नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं लूंगा। तो बचा कौन सा, क्रेडिटर्स आणि बिल्स पेबल, दो ही लाइबिलिटी, और ये दोनों लाइबिलिटी में कुछ बदला नहीं, एडजस्टमेंट में उनके बारे में कुछ नहीं है, मतलब उनको एज इट इज लेना है। सबसे पहले आप इसको टोटल करा दो। हम्म, हाँ बेटा एबीसी किती, ओके 1,16,000, याचं मोजा, याचं किती होतं, अमाउंट दिसतात ना व्यवस्थित, पहले वाला, दूसरा 1,16,000 में से घटा दोगे तो क्या, 44,000, अगर ये दोनों का टोटल करेंगे तो इतना रहेगा, बराबर है। अब तक अपना पीसी मिला नहीं है क्योंकि पीसी का फॉर्मूला फॉर्मेट क्या बोला मैंने, नेट असेट का फॉर्मेट क्या आता है, टोटल असेट में से टोटल लाइबिलिटी क्या करेंगे माइनस, अब तक अपना टोटल असेट हुआ है, टोटल असेट, अभी माइनस करेंगे, माइनस बी, इसका अभी देखिए इधर लिखा है ना असेट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, वैसा इधर लिखेंगे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अरे टेकन ओवर बाय कौन सा कंपनी, न्यू कंपनी एट कौन सा वैल्यू, एग्रीड वैल्यू। चलो तुमको तो मालूम पड़ा कौन से लाइबिलिटी लेने हैं, कौन से लाइबिलिटी लेने हैं बोलो, सबसे पहला सन्ड्री क्रेडिटर,
हाँ, और इसका कुछ वैल्यू बदलता ना, एडजस्टमेंट में देते लिख के, तो वही लेते। लेकिन अभी एडजस्टमेंट में कुछ बोला है कि इसके बारे में, तो डब्बे में जो है वही लेंगे। बोलो क्या है डब्बे में वैल्यू? 4000 और नीचे 8 है ना, ये इधर 4 इधर 8 मिलके 12। सही है। चलो और क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। चलो बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू वाला ऊपर वाला 4 और 4 है ना, सेम सेम ही लगता है। ये भी कितना हो गया? 12। रुक, जैसा इधर किया था टोटल असेट, अभी क्या लिखेंगे? टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी, एक ही बी नाम इसका बी। 4 और 4 8, आउटर 8 16, और ये 12 और 12 24। सही है। और फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारा हेडिंग, दैट इज परचेस कंसिडरेशन। क्या लिखेंगे यहाँ पे? परचेस कंसिडरेशन। इसका फॉर्मेट है ए माइनस बी, फॉर्मूला ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी। तो मेरे को बताओ, ए का वैल्यू 72 है, माइनस 8 कितना है? 64,000। ये कितना है? 44 माइनस 16 कितना है? 28,000। और इसमें से लेस करो 92। सही है। इसका मतलब, इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं क्या? ये देख, अगर इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं क्या? एबी लिमिटेड ए को 64,000 के शेयर्स देगी, बराबर, और बी को 28,000 के शेयर्स देगी। इसका मतलब ये सौदा पूरा 92,000 में हुआ है। 92,000 में एबी लिमिटेड ए को और बी को खरीद रही। सही है कि नहीं? एक्चुअली खरीदना ऐसा नहीं बोला जाता, क्योंकि ये लोग ही एक साथ आ रहे हैं, लेकिन एक साथ आने के लिए ओनर को कुछ मिलेगा ना, ओनर को। तो ये दोनों ओनर है, देखो ये इक्विटी और ये इक्विटी। इन्होंने लगाया था बिजनेस में 50 और इसने लगाया था 40। ये भाई को मिला 64, इसको मिला 28, ऐसा होता है। तो अभी ये दोनों को न्यू कंपनी जो है एबी लिमिटेड क्या देने वाली है? इक्विटी। इधर लिखने का ऐसा, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इन एबी लिमिटेड। एक्चुअली आपको पता है क्या, मैंने ऐसा लिख के दिया है। क्या लिख के दिया है कि नया कंपनी ओल्ड कंपनी को पीसी के बदले में 3 चीज देता है। क्या देता है पीसी के बदले में? इक्विटी शेयर्स इन न्यू, इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी, ऐसा बोला है। इक्विटी शेयर्स इन न्यू, क्या नाम है न्यू कंपनी का? एबी, म्हणून मी असं लिहिलं, इक्विटी शेयर्स इन एबी लिमिटेड, न्यू कंपनी दैट इज एबी लिमिटेड। दादा शेयर्स ही दिया, ऐसा किधर बोला है? सम के शुरू में ही बोला ना रे। ये देख, फुल्ली पेड क्या मिलेंगे इनको? फुल्ली पेड शेयर्स मिलेंगे। क्या भाव में? 100 रुपीज में, मतलब 100 रुपए वाले शेयर्स मिलेंगे उनको, बराबर। तो अभी आप बताओ मेरे को, इक्विटी शेयर्स इन एबी लिमिटेड, इसको मिलेंगे 64,000 के। सही है। इसको मिलेंगे 28,000 के। मतलब एबी लिमिटेड पूरा ये दोनों को कितने के शेयर्स दे रहा है? 92,000 का। चल मान लो उसने ऐसा बोलता, क्या इक्विटी भी देने वाला है, प्रेफरेंस भी देने वाला है, कैश भी देने वाला है, तो इधर खाली इक्विटी का नाम आता कि और दोनों का आता? ऐसी बात, समझा कि नहीं है? सब में बोल के आएगा, क्या ओल्ड न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी को इक्विटी दे रहा है, प्रेफरेंस दे रहा है, कैश दे रहा है, तीनों के नाम लिखेंगे। अभी क्या दे रहा है? खाली इक्विटी। सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता कुछ। और अभी अपन क्या बनाएंगे? डायरेक्टली लेजर, बराबर में, लेजर। अभी लेजर बनाने के लिए एक बार बता दो मेरे को, कितने लेजर है अपने पास? फॉर्मेट 7 है, 7 है लेजर। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, पीसी निकालना, और ये काम कंपलसरी है। समझा कि नहीं है? कंपलसरी मतलब विदाउट पीसी आगे नहीं जाएगा सम, क्योंकि मैंने ऐसा बोला है 4 चीजें पूछा जाता है सम में, दैट इज कैलकुलेशन पीसी, दूसरा लेजर किसके? ओल्ड कंपनी के, उसके बाद में जर्नल एंट्री कौन से कंपनी का? न्यू कंपनी का, और बैलेंस शीट कौन से कंपनी का? न्यू। ये चारों में कौन सा चीज कंपलसरी है? पीसी। कोई भी चीज पूछे तेरे को पीसी निकालना ही है, उसके बाद में सम आगे जाए। अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ लेजर कौन से बनते हैं?
सबसे पहला लेजर बनता है इक्विटी शेयर होल्डर। अभी मैं बताता हूँ कैसे मालूम पड़ेगा वो बनेगा कि नहीं। फॉर्मेट ये देख, ये डब्बा देखने का, डब्बे में आपको शेयर दिख रहा है, शेयर, ये इक्विटी है। ये क्या है? इक्विटी। मतलब तुम्हारे सब में इक्विटी शेयर थे। दादा प्रेफरेंस क्यों नहीं तेरे को लग रहा है? वो होता तो लिख के देता। अभी खाली शेयर्स दिए ना, मतलब वो कौन से? इक्विटी है। तो पहला लेजर बनेगा कौन सा वाला? इक्विटी शेयर होल्डर। दूसरा कौन सा है? रियलाइजेशन, कंपलसरी होता है वो। रियलाइजेशन हर सब में कंपलसरी बनेगा। दूसरा कौन सा है? वो भी कंपलसरी होता है। ये न्यू कंपनी मतलब मैं ऐसा बोलूं ना, एबी लिमिटेड का बनेगा। एबी लिमिटेड ही अपना न्यू है। बोला अगला कौन है? नहीं बनेगा। अगर होता तो यहाँ पे लिख के देता। है क्या प्रेफरेंस होल्डर तुम्हारे पास? मतलब वो बनने वाला नहीं है। अगला बोलो। इक्विटी शेयर इन बनेगा क्योंकि नया बंदा देने वाला है। इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी एबी लिमिटेड। अगर तुम्हारे पास रहता ना प्रेफरेंस शेयर, इधर भी प्रेफरेंस का नाम आता ना, तो तुम्हारे वो दोनों फॉर्मेट बनते। इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी। अभी बनेगा क्या दोनों? अभी खाली क्या बनेगा? एक। बोलो अगला नाम। प्रेफरेंस शेयर इन नहीं बनने वाला है। क्यों नहीं बनने वाला है? इधर नहीं है। इधर होगा ना, इधर। बोलो अगला कौन सा नाम है? कैश। नहीं बनेगा, इधर नहीं है। तो लास्ट के 3 कब बनते हैं? इधर देखने के बाद। इधर देखने के बाद मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं आपको, एबी लिमिटेड ए और बी को क्या दे रही है उसके हिसाब से बनते। अगर एबी लिमिटेड ए और बी को इक्विटी दे रहा है तो इक्विटी का बनेगा। प्रेफरेंस दे रहा है तो प्रेफरेंस का भी बनेगा। कैश दे रहा है तो कैश का भी बनेगा। अभी तुम बताओ ना मेरे को, खाली क्या दे रहा है? इक्विटी। तो बताओ कौन से फॉर्मेट बनेंगे? 4 ही बनेंगे। पहला रियलाइजेशन, दूसरा, दूसरा कौन सा बनेगा? पहला इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरा रियलाइजेशन, तीसरा न्यू कंपनी और डायरेक्ट इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी। 4। सही है कि नहीं? 4 ही फॉर्मेट बनने वाले। सही है कि नहीं? तो मैंने बोला अरे दादा यार 10 7 फॉर्मेट है, कब बनाओ? इतना पूछेगा ही नहीं ना, इतना तेरे सामने आने वाला ही नहीं। 7 में से तेरे पास आने वाले कितने? हार्डली 4 नहीं तो 5। और वो भी कितना सिंपल है अभी मालूम पड़ेगा। ये हो गया। देखिए पीसी दिखने लायक ठीक है। चलो बोलो पहला कौन सा फॉर्मेट बनेगा आपने बोला? देख, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन द बुक्स। तुम मेरे को बताओ लेजर किसके बनाने के अपने को? न्यू के की ओल्ड के? ओल्ड के। अपना सब थेरी में लिख के दिया है, प्रिपेयर लेजर ऑफ कौन सा कंपनी? ओल्ड कंपनी। किंवा असं लिहिलंय ना तुम्हाला थेरी मध्ये, क्लोज ओल्ड कंपनी बाय प्रिपेयरिंग लेजर। ओल्ड कंपनी को क्लोज करो क्या करके? लेजर पर। अभी यहाँ पे ओल्ड कंपनी एक है कि दो है? दो है। तो मैं यहाँ पे आपको लेजर बना के दिखा रहा हूँ खाली किसका? ए का। बी का आप बनाओगे अलग से। बराबर कि नहीं? वो होमवर्क में रहेगा, बेसिक बात है। देख बाबा, इन द बुक्स कौन सा लिमिटेड में यहाँ पे लिख रहा हूँ? ए लिमिटेड। ठीक है, ए लिमिटेड मतलब एक ही लेजर अपन बना रहे। चलो बोलो पहला कौन सा लेजर बनेगा? आप लोगों ने बोला अभी इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर ना, पहला लेजर बना रहे हैं अपन इक्विटी। इक्विटी काय रे? शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। सिंपल सी बात। ये बाजू में, ये बाजू में रहेगा तुम्हारा डेबिट, ये बाजू में क्या रहता है? क्रेडिट। फॉर्मेट में भी ज्यादा कुछ लिखना नहीं। ये देख, यहाँ पे आपको लिखना है खाली पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के बाद में अमाउंट रुपीज। और ये बाजू में डायरेक्ट क्या लिखने का है? पर्टिकुलर। और क्या लिखने का है? अमाउंट रुपीज। ये हो गया तुम्हारा कौन सा फॉर्मेट? पहला वाला। पहला पहला फॉर्मेट हो गया इक्विटी शेयर होल्डर। अगला कौन सा फॉर्मेट बनने वाला है आपने बोला? रियलाइजेशन। सबसे बड़ा फॉर्मेट यही रहेगा क्योंकि ऑलमोस्ट चीजें इसके अंदर आती है।
ऑलमोस्ट चीजें इसके अंदर आती है। बोलो इधर क्या होता है, क्रेडिट, यहाँ पे क्या होता है, डेबिट। फिर यहाँ पे तुम्हारा पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। अभी अपन लेजर बना रहे हैं, तो लेजर बनाने के लिए क्या देखना पड़ेगा, वो 10 स्टेप, 10 स्टेप देखने पड़ेंगे। बोलो अगला कौन सा फॉर्मेट बनने वाला है, न्यू कंपनी। न्यू कंपनी का नाम क्या है, एबी, ऐसा लिखना पड़ेगा ना, एबी लिमिटेड अकाउंट। न्यू कंपनी मतलब एबी लिमिटेड। इधर अमाउंट रुपीज, इधर क्या आएगा, पर्टिकुलर, इधर क्रेडिट। बोलो यहाँ पे क्या है, अमाउंट रुपीज, डेबिट। सही है। और यहाँ पे मैं नीचे बनाता हूँ, इधर डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। कौन सा फॉर्मेट है, चौथा वाला, यस, इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी। इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी लिखूंगी एबी लिमिटेड, एबी लिमिटेड। सब जगह पे लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट। ये तो 4 लेजर बन गए। ये दादा इनको क्यों एक ही पन्ने पे बनाया, क्योंकि ये छोटे छोटे, इसमें ज्यादा नाम नहीं आती। अभी आपको मालूम पड़ेगा किसमें सबसे ज्यादा नाम आते हैं। ठीक है, चलो अभी मैं लेजर बना रहा हूँ खाली ए का। ए का मतलब खाली इसका ही। इसके वापस सेम ऐसे ही 4 फॉर्मेट बनेंगे, किसके, बी के। ठीक है बात है। चलो अभी पोस्टिंग देख कैसा होगा। अभी शुरुआत करेंगे असेट साइड से। अभी असेट साइड में मैंने आपको रूल लिख के दिए। बोलो असेट साइड में सबसे पहला नाम है गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर एंड फिटिंग आणि कैश एट बैंक। ये सारा नाम कहाँ पे जाएगा। चलो असेट साइड के रूल में सबसे पहला एक बार दोहराता हूँ। बोलो असेट साइड में सबसे पहला नाम क्या लिख के दिया है, स्टेप 1 है ना, स्टेप 1। स्टेप 1 से चल रहा है ना पूरा काम। ये क्या है, ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा है ना कुछ। कहाँ पे जाता है प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन कुछ है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन ये वाले में ये देख प्रॉफिट एंड लॉस है, वो कहाँ पे जाता, इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट साइड। ये लिखोगे ना, इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट साइड। लेकिन यहाँ पे है क्या, बोलो अगला रूल किसका है, कैश का। अगला रूल कैश का है ना। बोलो कैश के बारे में क्या बोला है, अगर क्या बोला है, टेकन ओवर के नॉट टेकन ओवर पहले। अगर टेकन ओवर किया होगा तो कहां पे जाएगा, रियलाइजेशन। तो अभी टेकन ओवर है, तब मैं टेकन ओवर किया है। ऐसे मालूम पड़ा तुमको टेकन ओवर किया है, क्योंकि मैंने बोला अगर नहीं टेकन ओवर किया तो लिख के देते कि टेकन ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटी एक्सेप्ट कैश, ऐसा बोलते। अभी तो ऐसा कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बोला मतलब समझ जाने का ऑलवेज टेकन ओवर। तो कैश किधर जाने वाला है, रियलाइजेशन के डेबिट में। और लास्ट में कॉमन रूल, क्या है कॉमन रूल, ट्रांसफर ऑल असेट्स एंड ऑल रिमेनिंग असेट्स वेदर टेकन ओवर और नॉट टेकन ओवर, कहां पे भेजेंगे उसको, रियलाइजेशन के, कहां पे, डेबिट साइड। तुम्हारे को बताओ, अभी ये ऑल असेट है, ये ऑल असेट है ना, ऑल असेट, गुडविल वगैरह फलाना अमका तमका सब असेट है। सारे किधर जाएंगे, रियलाइजेशन के कौन से बाजू में, डेबिट साइड। और दोबारा रूल अप्लाई करता है, असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस मिला तो इक्विटी के डेबिट में जाएगा। अगर कैश टेकन ओवर नहीं किया तो जाएगा कैश में, और टेकन ओवर किया है तो जाएगा रियलाइजेशन में। तो अभी रियलाइजेशन में जाने वाला है, क्यों, क्योंकि उसको टेकन ओवर किया है। यहाँ पे लिखा है देख, टेक ओवर ऑल असेट एंड लाइबिलिटी लिखे गए हो। उसको ज्यादा पढ़ पढ़ के कंफ्यूज नहीं हो जाओ, समझा कि नहीं। अगर टेकन ओवर किया है तो रियलाइजेशन में, टेकन ओवर नहीं किया है तो कहां पे, कैश में। समझा कि नहीं, बोलो। और क्या बाकी के सारे असेट का रूल है अभी, बाकी सारे असेट किधर भेजो, रियलाइजेशन के डेबिट साइड। रियलाइजेशन के कहां पे, डेबिट साइड। तो अभी मेरे को बताओ, ये सारे असेट है ना, कहां पे जाएंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड। कहां पे रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन, ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड। यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली टू सन्ड्री असेट, लिखेंगे यहाँ पे टू सन्ड्री असेट।
चलो बोलो, एक एक असेट का नाम बोलो, पहले वाले का देख के। पहले का नाम क्या है? गुडविल। चलो गुडविल। हाँ दादा, यहाँ पे कौन सा वैल्यू लेने का? वो भी मैंने वहां पे स्टेप में लिख के दिया है सबसे शुरू में ही। कौन सा वैल्यू बोला है? बुक वैल्यू बोला है कि नहीं? बुक वैल्यू मतलब डायरेक्ट डबे का वैल्यू। चलो बोलो, पहले का वैल्यू 5,000। अगला नाम कितना वैल्यू? 17,000। अगला नाम स्टैंडर्ड मशरूम है, कितना नाम? 24,000। अगला नाम स्टॉक, कितना पैसा? 10,000 ना। चलो अगला नाम डेटर्स, कितना पैसा? 12,000। अगला नाम फर्नीचर, कितना पैसा? 5,000। अगला नाम कैश एंड बैंक, कितना पैसा? 8,000। अगला नाम। अभी देखा, ये कैश है ना, कैश, ये कैश बैंक में जाता अगर उसका फॉर्मेट बनता तो। सिंपल सी बात है यार, कैश कैश बैंक में कब जाएगा? जब उसका फॉर्मेट बनेगा। अभी बनाया क्या फॉर्मेट? क्यों नहीं बनाया फॉर्मेट? वो भी मैंने सिखाया आपको, वो इधर देख के होता है काम। इधर देख के, इधर अगर कैश है तो बनेगा फॉर्मेट। और तुमको ये बात क्लियर होगी, मतलब कैश का बनाया फॉर्मेट मतलब कैश कैश पे जाएगा। अभी कैश का फॉर्मेट बनाया है क्या? तो क्लियर हो गया, कैश रियलाइजेशन में जाएगा। पोस्टिंग देखा, पोस्टिंग 1 मिनट में पूरा साइड खत्म। 1 मिनट में सारा साइड खत्म। अभी इधर आगे मतलब लाइब्रेरी के रूल देखेंगे। अभी लाइब्रेरी के स्टेप 1 में ही है लाइब्रेरी साइड। लाइब्रेरी में क्या लिख के दिया है? इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में, ऐसा ही बोला ना। और रेफरेंस शेयर कैपिटल जाएगा रेफरेंस शेयर होल्डर में, ऐसा ही बोला है कि नहीं? ऑल रिजर्व्स और तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में, ऐसा भी बोला है कि नहीं? और बाकी के ट्रांसफर ऑल रिमेनिंग लाइबिलिटीज टेकन ओवर वाला रहने दो, नहीं तो नहीं टेकन ओवर वाला रहने दो। यहाँ पे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, ये 4 रूल लिखे नहीं। अभी आप बता दो मेरे को, ये पहला वाला इक्विटी है, पहला वाला क्या है? किधर जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर में। इक्विटी इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा, इधर देखो, ये इक्विटी शेयर होल्डर है। कौन से बाजू में लिखो? डेबिट की क्रेडिट में। क्रेडिट, अबे वो भी बोला है मैंने, तेरी में सब कुछ लिख के दिया, काय पण नाही। लहान पोराला कसं शिकवतात तसं मी लिहून दिलं तिकडे। ये तो जरूरत भी नहीं, ये सब लिख के देने की जरूरत ही नहीं है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी बोल सकता हूँ आपको। जैसे कि तुम्हारे पास सम जब आएगा क्लासीफाई करने, तो तुम इनके सामने लिखोगे ना, आर डेबिट आर डेबिट आर डेबिट, रियलाइजेशन के डेबिट में, ऐसा भी कर सकता था मैं। फिर भी एक बच्चे ने ऐसा लिख के दिया। समझा कि नहीं बात है? तो मला सांगा, इक्विटी जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट में। और इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी का नाम नहीं लिखते, इसके लिए लिख सकते हैं आप लोग टू बैलेंस बाय। ठीक है, क्रेडिट में लिख रहे तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस। कितना 1,050। इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा तो भी कोई त्रास नहीं, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल वो भी कोई त्रास। समझा कि नहीं है? या तो बाय शेयर कैपिटल तो भी कोई त्रास। तो अगला नाम क्या है? जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी किधर जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर में ही। वो भी है कि नहीं है? वो भी लिख के दिया रहेगा, ट्रांसफर ऑल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो कहां पे? इक्विटी शेयर होल्डर, ऑल रिजर्व उसमें नाम आया है जनरल रिजर्व। और क्या नाम बोला वहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस। चलो जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व 20,000, 20 है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 3 है। अगला नाम क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल, किधर जाता है? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। अरे असेट जा रहा है रियलाइजेशन के डेबिट में, तो लाइबिलिटी किधर जाएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। ये रियलाइजेशन, बोलो ऊपर हेडिंग डालूंगा बाय, हेडिंग डालूंगा बाय का है सन्ड्री लाइबिलिटी। इधर कैसा सन्ड्री असेट लिखा, ऐसे इधर लिखूंगा बाय का है सन्ड्री लाइबिलिटी। सन्ड्री मतलब अनेक लाइबिलिटी। बोलो क्या नाम है सन्ड्री लाइबिलिटी का? पहले लाइबिलिटी का नाम सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। बोलो कितना रुपया? 4 है। और उसका अगला नाम क्या है? सही है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल ये भी कितना है? 4 है। डबे का पोस्टिंग खत्म, स्टेप 1 भी खत्म। स्टेप 1 खत्म हो गया कि नहीं? है। अभी स्टेप 2 बताओ। मैंने आपको बोला है स्टेप 2 कंपलसरी होता है। क्या है स्टेप 2 का? रोक भाई रोक, ये देखा, ये वर्किंग में लिखता है।
वर्किंग नोट नंबर 1। बोलो क्या कर रहे हैं पहले, रिकॉर्ड पीसी, रिकॉर्ड पीसी। बोलो क्या एंट्री आता है रिकॉर्ड पीसी का, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइज। चलो न्यू कंपनी का नाम एबी लिमिटेड, एबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रुक, एबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रिकॉर्ड पीसी, रिकॉर्ड पीसी। मैं कौन से कंपनी के लेजर बना रहा हूँ रे, एक है ना, तो एक का ही पीसी देखना पड़ेगा, शायद आप लोगों ने निकाला है पीसी, ये देख, एक का पीसी कितना है 64,000, तो यहाँ पे मैं अमाउंट में लिखूंगा 64,000, बराबर है ये। अगला स्टेप, वर्किंग नोट नंबर 2, क्या नाम, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ऑफ का रे पीसी, डिस्चार्ज ऑफ पीसी। स्टेप सॉल्व करें ना अपन, स्टेप, पहला स्टेप हो गया कि नहीं, पहला स्टेप, पहला स्टेप में क्या करना था, ये सब लिखना था, ये सब लिखना था। दूसरे स्टेप में रिकॉर्ड पीसी करना था, वो मैं लिख रहा हूं अभी। अभी मेरे को बताओ डिस्चार्ज ऑफ पीसी में क्या नाम आता है, डिस्चार्ज ऑफ पीसी का एंट्री क्या आता है, इक्विटी शेयर से न्यू कंपनी आएगा क्योंकि सम में है, उसने बोला ना इक्विटी दे रहा है, कौन से नाम देंगे, इधर देख के नाम लिए जाते हैं, देख इधर देख के, इक्विटी शेयर, रेफरेंस और कैश। अभी उधर तो 3 लोग मैंने डेबिट में लिख के दिए, लेकिन इधर 3 तो नहीं आएंगे, एक ही आएगा क्योंकि एक ही सब में, और क्रेडिट का नाम फिक्स, क्या नाम है क्रेडिट में, न्यू कंपनी, न्यू कंपनी है कि नहीं, तो एंट्री कैसा बनेगा बताओ, इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी, इक्विटी शेयर्स इन, बोलो इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी दैट इज एबी लिमिटेड, एबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी, न्यू कंपनी का नाम क्या है, एबी लिमिटेड, जो पीसी का अमाउंट है वही इधर छापने, 64 60। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप, सेल ऑफ असेट नॉट टेकन ओवर, आएगा ही नहीं क्योंकि कोई असेट टेकन ओवर नहीं किया ऐसा सब में बोला ही नहीं, सारे असेट लिखे गए हैं, कौन लिखे गए हैं, एबी लिमिटेड। दादा अगर कोई असेट नहीं लेके जाता तो लिख के देता एडजस्टमेंट में, क्या लिख के देता कि बाबा प्लांट एंड मशीनरी लेके नहीं गया, या तो फर्नीचर लेके नहीं गया, ऐसा बोलता, कुछ बोला है सब में, ये स्टेप गायब। उसके बाद में पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज और नॉट टेकन ओवर, लाइब्रेरी का पेमेंट करना है, जो लाइब्रेरी लेके गया नहीं है वो भी नहीं आएगा क्योंकि सारा लाइब्रेरी भी लेके गया। बोलो अगला स्टेप क्या है, पेमेंट टू, झालं ना ते, पेमेंट टू लाइब्रेरी, त्यानंतर पेमेंट लिक्विडेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस, वाइंडिंग अप एक्सपेंस, ऐसा एडजस्टमेंट में किधर बोला है, तुम्हारे एडजस्टमेंट में किधर बोला है क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस है, और कोई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है कुछ है क्या, वो भी नहीं आएगा। बोलो अगला स्टेप क्या है, ऐसा भी कुछ एडजस्टमेंट में बोला, अरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ही नहीं तो पेमेंट कैसा करेंगे, ठीक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ पे, वो भी नहीं आएगा, और डायरेक्टली क्या करने का है, क्लोजिंग, और एंड तो अरे कभी क्लोजिंग है ना, पहला इसका पहला इफेक्ट देना पड़ता है, पहला इसका इफेक्ट देंगे, अभी देखिए इफेक्ट इसका, इसका इफेक्ट कैसा सिखाया दे, एबी लिमिटेड के डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे रियलाइजेशन, एबी लिमिटेड के कहाँ पे जाएंगे, डेबिट, और क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन, ये देख एबी लिमिटेड, ये एबी लिमिटेड के डेबिट में जाके क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। मेरे को लगता है 64,000 है, लेजर लेजर ऐसा ही होता है, ये देखा, एबी लिमिटेड के डेबिट में जाके रियलाइजेशन लिखा, अभी किधर जाएंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, और क्या लिखेंगे, एबी लिमिटेड, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, ये रियलाइजेशन है, और यहाँ पे क्रेडिट में आएंगे, भाई क्या लिखेंगे, एबी लिमिटेड। चलो मेरे को लगता है ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, खत्म हुआ कि नहीं, अभी इसका, और अभी किधर जाएंगे, इक्विटी शेयर्स इन एबी लिमिटेड के डेबिट में, क्या लिखेंगे, एबी लिमिटेड, मतलब ये ना, इक्विटी शेयर्स इन एबी लिमिटेड के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू एबी लिमिटेड, एबी लिमिटेड ना, कितना रुपए, 64,000। दादा और कोई एंट्री आते ना इधर, जैसे कि मैंने बोला है क्या, सेल ऑफ असेट नॉट टेकन ओवर,
पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, तो भी उनका भी वैसे ही। अभी तो 2 ही आई एंट्री, बाकी की एंट्री आई क्या? तो अभी किधर जाएंगे? एबी लिमिटेड के डेबिट में, सॉरी क्रेडिट में, और ये लिखेंगे ना नाम, एबी लिमिटेड के क्रेडिट में जाएंगे और ये नाम लिखेंगे एबी लिमिटेड का क्रेडिट। एबी लिमिटेड, एबी लिमिटेड, एबी लिमिटेड, ये है ना एबी लिमिटेड का क्रेडिट, ये लिखना है ना नाम। क्या लिखना है? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इन कौन सा लिमिटेड? एबी लिमिटेड। कितना रुपए? 64,000। खत्म हो गया। अभी वो स्टेप पे आओ जहां पे अपन पहुंचे थे। कौन सा स्टेप पे पहुंचे थे अभी? 8वें स्टेप पे। क्या है 8वां स्टेप? है ही नहीं प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट। बनाया क्या प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट? अगर वो बनाते तो उसको पहला क्लोज करते, अभी उसको क्लोज करेंगे क्या? नहीं। अगला स्टेप क्लोज रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन है, उसको क्लोज करना पड़ेगा। ये देख, ये ना रियलाइजेशन, उसको क्लोज करेंगे। क्या लिख के दिया है? क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर डिफरेंस टू। चलो क्लोज करो। कौन सा साइड हैवी है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? देख लो। हाँ ये बड़ा है। इसका टोटल करो, कितना है? 81,000। इधर भी लिखेंगे 81,000, करो 81 से माइनस करो, कितना? 9,000। 9,000। आप फिर ही देख के बताओ इसको क्या नाम देंगे? लिख के दिया ना वहां पे, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर डिफरेंस टू। तो इक्विटी शेयर में भेजना है तो नाम वही देना पड़ेगा ना। क्या? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। सही है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट नाम दिया। बोलो आंसर कहाँ पे आया है? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो इक्विटी शेयर होल्डर के कहाँ पे भेजेंगे? डेबिट में। ये इक्विटी शेयर होल्डर, इसके कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट में। कहाँ से लाया आप लोगों ने आंसर? ये रियलाइज ना वजह। ये देख, इसके क्रेडिट में आया, इसके लिए इसके डेबिट। रियलाइजेशन नाम क्यों लिखा? क्योंकि कहां से लिखे गए आंसर में। अगला स्टेप क्लोज ऑल रिमेनिंग, है ना, तो क्लोज ऑल रिमेनिंग अकाउंट एंड ट्रांसफर डिफरेंस टू रियलाइजेशन, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर। तो रिमेनिंग अकाउंट कौन से? ये ना, सॉरी ये ना। अभी देख ये तो सेम है, इधर भी 64 है और इधर भी कितना है? 64। मतलब इसका कोई आंसर नहीं आएगा, इसका कोई नहीं आंसर आएगा, लेकिन इसका आएगा ना। आएगा कि नहीं इसका? और इधर कितना लिखूंगा? 64। और इधर भी कितना लिखूंगा? 64। तो बचेगा आंसर कितना? 64। बचेगा कि नहीं? क्या डायलॉग है? क्या डायलॉग है तुम्हारा? क्लोज ऑल रिमेनिंग अकाउंट्स एंड ट्रांसफर डिफरेंस टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो इसको क्लोज, क्या डिफरेंस आएगा कि नहीं? इसको भी नाम क्या देना पड़ेगा? क्या नाम देना पड़ेगा? इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। सही है कि नहीं? बोलो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट नाम दिया। आंसर कहाँ पे आया है? तो इक्विटी शेयर होल्डर के कहाँ पे जाएगा? डेबिट में जाके नाम क्या लिखना पड़ेगा? ये वाला या तुम्हारा टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स इन एबी लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स इन एबी लिमिटेड। अगला स्टेप पढ़ो, अगला स्टेप पढ़ो। एंड फाइनली क्लोज इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट एंड दैट मस्ट बी टैली। ऐसा दिया है कि नहीं? बाहट किया रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं बाहट किया रहेगा तो टॉपिक भूल जाओ। समझा कि नहीं? ये पूरे स्टेप से आता है, आपको मालूम पड़ रहा है। जो भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ सारा स्टेप पे जा रहा है। कुछ है कि नहीं यहाँ पे? ये सारा दो क्लोज, इसको इसको टैली करोगे ना तो ये हो रहा है कितना? 73,000। और ये भी कितना हो रहा है? 73,000। समझा कि नहीं? ये ऐसा हो, समझा? ये मेरे को बताओ, ये सारे भेजे रियलाइजेशन के डेबिट में, इक्विटी भेजा इक्विटी में, प्रेफरेंस सॉरी जनरल और प्रॉफिट भेजा इक्विटी में, और ये दोनों भेजा रियलाइजेशन के क्रेडिट में। और उसके बाद में मेरा स्टेप 1 खत्म हो गया। फिर स्टेप 2 था। स्टेप 2 में क्या था? स्टेप 2 में रिकॉर्ड पीसी, रिकॉर्ड पीसी। स्टेप 3 में क्या था? डिस्चार्ज पीसी। उसके अगले भी स्टेप थे लेकिन वो आ ही नहीं रहे, क्योंकि सब में सारे एसेट लेके गया है, सारा लाइबिलिटी लेके गया, तो पेमेंट भी नहीं होगा, एसेट सोल्ड भी नहीं होगा। सब में रियलाइजेशन एक्सपेंस बोला ही नहीं है, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोला भी नहीं है। उसके बाद में डायरेक्ट क्या? क्लोजिंग के स्टेप।
क्लोजिंग का स्टेप क्या बोलता है? पहला किसको क्लोज कर? रियलाइजेशन को। पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर को है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ही नहीं सब में, तो पहला किसको क्लोज करेंगे बोलो? रियलाइजेशन को। ये देखिए किसको डिफरेंस कहाँ पे भेजा? इक्विटी शेयर होल्डर। बाद में किसको क्लोज करो? ये सारों को। इसका भी कुछ आएगा तो कहाँ पे भेजो? इक्विटी शेयर होल्डर। और लास्ट में किसको टैली करो? और वो क्या होता है? टैली होता है। तो अभी इसका आप बनाओगे ना? बोले इसका मेरे को बताओ सारे लोग, कहाँ पे जाएगा कौन? गुडविल से लेके कैश तक कहाँ पे जाएगा? गुडविल से लेके कैश तक रियलाइजेशन। अरे इसका बाकी है ना, बी का। ए का हो गया, बी का बाकी है कि नहीं? लेजर, ये देख क्या लिखा है? लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। अजून म्हणजे एचे बनवा, हे एचे झाले. अभी आपण इसको देखा था कि इसको नहीं देखा? बोलो गुडविल से लेकर कैश तक कहाँ पे जाएगा नाम? इधर इधर इधर, अरे नाम इधर. सही है. बोलो अगला नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस. किधर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस? ये देखिए इधर इक्विटी शेयर. कहाँ पे? ये बाजू में कि डेबिट बाजू में? डेबिट में. क्यों डेबिट में? क्योंकि मैं असेट पर. हाँ वही प्रॉफिट एंड लॉस इधर आया, इधर तो क्रेडिट में जाता. डेबिट में है, असेट डेबिट होता है. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट में. और ये क्या याद बीत करने की जरूरत नाही, सब लिख के दिया आहे. तो वाचून बघ. कळलं की नाही? ओपन चॅलेंज आहे आपलं. काहीच नाही मी असं शिकवत बिना रूलचं. कळलं की नाही वाचायचं? काहीच नाही. आपलं सगळं काम कशावरती असतं? थेरीवरती. ते वाचायचं आणि मग बसायचं. कळलं काय? ते नाही वाचणारा मला शिकव, मी नाही शिकवणार. आपलं तर सिस्टमच नाही पहिली. कळलं की नाही? नियम वाचायचं आणि बसायचं. 2-3 दिवस झाले लेक्चर घेतोय, अमालगमेशन चाललंय. काय चाललं? फक्त थेरी. तुला काय शिकवलं? काय नाही. मी काय वाट बघतोय? तुम्ही आज वाचाल, उद्या वाचाल, परवा वाचाल. नाही वाचलं तरी मी आज परत काय केलं? आज आलो. इतर वेळेस कधी रेकॉर्ड नाही केलं. आज अमालगमेशन घेतलं तर रेकॉर्ड केले. मला माहिती आहे घरी जाऊन यांना काठी पण कळणार नाहीये. मग ते लोक काय करणार? याच्यावरती बघणार. कळलं की नाही? म्हणून रेकॉर्ड केलं, नाही तर गरज नव्हती यार. कळलं की नाही? तरी मी आता हे बनवताना तुम्हाला सांगून टाकतोय. गुडविल पासून कैश, रियलाइजेशन के डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट. और वो इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट में जाता है कि नहीं वो तेरे थ्योरी में पर ऐसा ही लिख के दिया है. अभी इधर आगे बोलो ये शेयर कैपिटल है, कहाँ पे जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट. ये लाइबिलिटीज है. लाइबिलिटी किधर जाएगा? रियलाइजेशन का क्रेडिट. ये हो गया, ये स्टेप 1. ये बनाओगे, ये देखिए बराबर कि नहीं? जहां पे एबी लिमिटेड है वही रहेगा, रियलाइजेशन वही रहेगा, लेकिन अमाउंट 28,000. 28 है कि नहीं? क्योंकि बी लिमिटेड का पीसी 28 है. ये देख बी लिमिटेड, ये 64 ए का था. तो तेरा अमाउंट बदलने वाला है ना अभी. इधर कितना आएगा बताओ? सेम नाम आएंगे ऐसा डिस्चार्ज में. बराबर कि नहीं? अगला स्टेप आने वाले नहीं. डायरेक्टली क्या करोगे फिर? क्लोजिंग. किसको क्लोज करोगे? पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करना है, लेकिन वो है नहीं अपने पास. किसको क्लोज करोगे? डायरेक्टली रियलाइजेशन. उसका आंसर भेजोगे इक्विटी शेयर होल्डर. बाद में बाकी दोनों को क्लोज करोगे, ये दोनों को. ये तो टैली होता है हमेशा. इधर 28 है, इधर भी 28 आएगा, लेकिन यहाँ पे 28 आंसर मिलेगा तेरे को. ये 28 को उठा के कहाँ पे भेजेगा? इक्विटी शेयर. और लास्ट में इक्विटी क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा. और कुछ करना है क्या इसमें? नहीं. समझा कि नहीं? इतना जल्दी तो मैं वाइंड अप नहीं करूंगा. और 2-3 सम अपन अमालगमेशन नहीं करेंगे, जहाँ पे पीसी और क्या करेंगे? लेजर. पीसी और लेजर, पीसी और लेजर. बराबर कि नहीं है? लेकिन उसके बाद में फिर अगले दो ज्यादा थोड़ा लेंदी है लेकिन हार्ड नहीं है. समझा कि नहीं? थोड़ा लेंदी काम है लेकिन हार्ड नहीं है. ये प्रैक्टिस से आपको परफेक्टली आ जाएगा. ठीक है, चलो थैंक यू.